अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मकबरा है दाई अंगा का, जो मुग़ल बादशाह शहनशाह हिंद शाहजहान है, ये उसकी दाई थी। इसका मकबरा जो है वो शाहजहान बादशाह है, उसने तामीर करवाया था 1671 में। ये जो दाई अंगा है इसके बारे में बताया जाता है कि ये मुराद ख़ान जो जहांगीर बादशाह था, शाहजहान का वालिद जहांगीर बादशाह, उसके दरबार में इसका बहुत ख़ास मुकाम था और उसने इसे एक इलाके में मजिस्ट्रेट बनाया हुआ था। ये जो दाई अंगा का ख़ामद था। तो ये मकबरा आप अंदर से देख सकते हैं, ये कब्र है दाई अंगा की, ये अंदरूनी हिस्सा है। ये दो कब्रें जो आपको नज़र आ रही हैं, एक दाई अंगा है और दूसरी उसकी बेटी की कब्र है। ये दो कब्रें हैं। ये जो लेफ़्ट साइड वाली कब्र है ये दाई अंगा की और दूसरी उसकी बेटी की है। ये दाखिली रास्ते हैं, चारों तरफ से इसको दाखिली रास्ते पड़ते हैं। ये सामने एक आपको नज़र आ रहा है, एक मेरी बैक साइड पे होगा, ये मैं आपको उसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो दिखा रहा हूँ। ये बाहर से भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ये जो शाहजहान बादशाह है ये अपने दौर का इंजीनियर बादशाह था, मुग़लों का इंजीनियर बादशाह से कहा जाता है। बहुत सारी इसने तामीरात करवाई हैं जो ज़्यादातर इंडिया में हैं, आगरा में, दिल्ली में। आगरा में इसने एक दुनिया का अजूबा जो बिल्डिंग जिसे कहा जाता है ताज महल, वो बनवाया है। इधर भी बहुत सारी शालामार बाग, बादशाही मस्जिद, शाही किला जो है उसमें भी बहुत सारे काम इसने करवाए हैं। और उसके बाद जहांगीर का मकबरा, नूरजहाँ का मकबरा, ये सारे इसी के काम हैं। बहुत सारे बागात और ऐसी चीज़ों का ये शौकीन बादशाह था। ये आप जो देख रहे हैं ये अंदरूनी हिस्सा है मकबरे का, दाई अंगा का जो मकबरा है उसका अंदरूनी हिस्सा आप देख रहे हैं। वो ऊपर गुंबद सा बना हुआ, उस पर काम हुआ। ये बाहर वाला हिस्सा है, ये एक जो वो गुंबद और मीनार आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्डिंग देखें, थोड़ी बोसीदा हाल हो गई है लेकिन अभी भी बहुत बेहतरीन है। ये पिछले जो दौर गुज़रा है इसमें थोड़ी सी इसकी रेनोवेशन हुई है, इसको बाहर से गेट वगैरह लगे हैं और थोड़ा सा इसकी हिफाजत की गई है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, क्योंकि ये एक सकाफ़ती विरसा है। ये बादशाहों के काम हैं, ये देख लें। शाहजहान बादशाह जिसके बारे में किस्सा था कि शाहजहान को खुरम के नाम से भी पुकारा जाता था, खुरम बादशाह। ये दो भाई थे। जो नूरजहाँ थी उसकी बीवी जहांगीर की, वो चाहती थी कि दूसरा शहज़ादा जो है वो बादशाह बने, वो जानशीन बने। लेकिन जो नूरजहाँ का भाई था आसिफ़ ख़ान, आसिफ़ जाह, वो चाहता था कि जो शहज़ादा खुरम है, शाहजहान बादशाह है, वो जानशीन बने। जो शाहजहान बादशाह है इसकी जो बीवी थी मुमताज़ महल, वो आसिफ़ जाह की बेटी भी थी। इसी वजह से वो चाहता था कि शाहजहान जो है वो बादशाह बने। ये अपनी दाई के लिए उसने देखो कैसी उसकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट की है, कैसा खूबसूरत मकबरा एक तामीर किया है। ये मकबरा लाहौर में वाक़या है। यूईटी जो यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल ही साथ ये वाक़या है। जीटी रोड जो बागबानपुरा जीटी रोड है, आगे जल्लो वाली साइड पे जाता है, उधर ये मकबरा बना हुआ है। इसके साथ एक बाग भी है जिसे गुलाबी बाग कहा जाता है। दाखिल हों, बाहर वाले जो रोड है मेन रोड, उस उधर से अंदर दाखिल हों तो वो आपको अंदर एक बाग नज़र आएगा जिसे गुलाबी बाग के नाम से जाना जाता है। ये मुग़ल बादशाहों की तारीख़ है कि वो बागात, ऐसे मकबरे और ऐसी जगहें बनाते थे। वो जो मुग़ल बादशाह थे
वो जो अपने उनके ख़ानदान के जो शाही लोग होते थे उनके लिए तो ख़ास तरीके से वो कब्र बनाते थे। एक झूला सोने का बनाते थे, उसमें वो उसकी जो लाश है उसे डालकर लटकाते थे, ऊपर मकबरा तामीर करते थे। क्या क्या उनके काम थे। ये जो मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, ये जो कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है ये भी कितना खूबसूरत है। ये दूसरी साइड वाला आपको नज़र आ रहा होगा नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है ये। बस मैं ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करता रहता हूँ लाहौर में। ये फिर आपको कब्र वाली साइड जो है वो नज़र आ रही है। ये बाहर वाली साइड, ये इस पे मीनार बना हुआ है, ये सामने दीवार है और वो सामने एक रास्ता है। 2 रास्ते दूसरी साइड से हैं, 6-7 रास्ते चारों तरफ से रास्ते जो हैं वो अंदर जाते हैं मकबरे की जानिब। नाजरीन वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, आप देख सकते हैं वो ऊपर गुंबद बना है। ऊपर जाने का रास्ता नहीं था लेकिन मैं आपको ऊपर जाकर भी दिखाता सारी चीज़, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता कोई नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल करीब से वो देखो कैसे कारीगरी से वो कशीदाकारी जो वो की गई है। ये देखें, ये एक मेन इसका मगरब जानब वाला जो दरवाज़ा है वो है। और ये वो साथ आप बाग देख सकते हैं, ये बाग भी है। इसके बाद बाग की वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो ये दाई अंगा जो है उसके मकबरे की मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। ये देखें, ये करीब से बिल्कुल मैंने ये जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के उस ज़माने में भी केमिकल इस्तेमाल करके, ये जैसे आजकल के ज़माने में सीमेंट इस्तेमाल होता है उस दौर में भी ये पक्की चीज़ें बनाते थे। नहीं होते तो ये बादशाह जो पत्थरों को काट कर उनसे बिल्डिंग्स बनाते थे। ये नीचे आपको इसका वो फ़र्श जो है वो भी नज़र आ रहा है, छोटी ईंटों से बना हुआ है, छोटी टाइल टाइप जो ईंटें हैं उनके साथ ये बना हुआ है। ये मशरक़ की जानिब जो इसकी साइड है, दीवार है, ये बेरी का पौधा आपको नज़र आ रहा है। ये बेरी भी काफ़ी पुरानी है, ये देख सकते हैं आप। दाई जो अंगा थी उसको मकाम तो हासिल होना ही था। दिलचस्प बात ये थी कि वो शाहजहान बादशाह जो था उसकी दाई थी, लेकिन उसने इतनी कदर व मंजिलत उसकी जानी। साथ में दाई अंगा का जो ख़ामद था वो भी जहांगीर के दरबार में ख़ास मुकाम रखता था। ये थोड़ी देखें कब्र के ऊपर उसे परिंदे आके वो थोड़ा ख़राब हो गई है। सफाई सुथराई तो होती है। ये उसकी बेटी की ये जो कब्र है, मैं उसकी बेटी की आपको कब्र दिखा रहा हूँ। जो दाई अंगा की बेटी है ये उसकी कब्र है, ये आप देख सकते हैं नाजरीन। ये ऊपर ईंटें सिर्फ लगाई गई हैं, ये बिल्कुल ज़मीन से 3-4 इंच ऊपर है, इतनी ज़्यादा बड़ी ये कब्र नहीं है। ये भी एक अंदरूनी साइड है। ये कब्र दाई अंगा की थोड़ी सी कब्र आपको नज़र आ रही है और उसकी अंदरूनी हिस्सा जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कैसी ये ज़बरदस्त उस ज़माने की बनी हुई। ये ऊपर जो गुंबद है उसकी अंदरूनी जो साइड है ना, ये मकबरे की जो अंदरूनी साइड है वह देखो कैसी खूबसूरत बनाई गई है। देखते रह जाएंगे आप, कितनी खूबसूरत ये इमारत बनी हुई है, गुंबद बना हुआ है। ये रोशनी आ रही है सूरज की, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रोशनी आ रही है। ये भी एक बाहर वाली साइड है जो दाई अंगा का मकबरा है, उसकी आप बाहर वाली साइड देख सकते हैं। ये आगे थोड़े से फूल, गुलाब के फूल लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं गुलाबी बाग, जिसे गुलाबी बाग कहा जाता है। 1655 में इसकी
तामीर हुई। इसकी तामीर मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने करवाई थी। ये आप बाग की खूबसूरती चेक करें। इसे गुलाबी बाग, अभी तो थोड़े पौधे वगैरह नए लगाए गए हैं। ये आप बाग देख सकते हैं जैसे गुलाबी बाग। ये अंदर दाखिल हो ना तो पहले गुलाबी बाग आता है, बाद में दाई-अंगा का जो मकबरा है वो बाद में आता है। ये बाग की सारी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मिर्ज़ा सुल्तान था जिसने इसकी तामीर करवाई, वो शाहजहान बादशाह का मंजूर नज़र था, उसके बहुत ज़्यादा करीब था। ये आप देख सकते हैं कितनी, ये बाहर वाला गेट है। ये फिर जो बाग की एक सड़क है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो गुलाबी बाग जिसे बोलते हैं। ये एक तारीख़ी विरसा है, ये एक तारीख़ी बाग है जिसकी कदर व मंज़िलत बड़ी है। आप देख सकते हैं ये भी जिधर दाखिल होते हैं गुलाबी बाग को, बाहर वाले मेन रोड से अंदर दाखिल होते हैं, वो वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये कैसी कशीदाकारी की गई है, कैसे ये सफ़ेद पत्थर है। ये बाहर वाला हिस्सा रोड गुज़र रहा है बाहर से, ऊपर से आजकल वो जो ऑरेंज ट्रेन है वो भी गुज़रती है। ये बाहर वाला हिस्सा, ये जो अंदर दाखिल होते हैं वो वाला हिस्सा। ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कुरानी आयतें लिखी हुई हैं।